नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग महाजनपद को देखेंगे। यानी महाजनपद क्या थे जो आधुनिक 21वीं सदी चल रही है। तो इसमें देश के नाम से जाना जाता है, राज्य के नाम से जाना जाता है। तो महाजनपद 6ठी शताब्दी में क्या था, तो आइए इसे देखते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जनपद यानी ज़िला कई तहसील से मिलकर बना होता है। कई जनपद से मिलकर आपका प्रदेश बनता है और इसी तरीके से प्राचीन काल में भी छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण हुआ था। तो जनपद क्या था, तो आइए इसके बारे में कुछ इतिहास जानते हैं। तो जनपद वैदिक काल में कुल जनजात या जन समूह के लोग को जन कहा जाता था और प्रत्येक जन का एक राजा होता था, जो लगभग 600 ईसा पूर्व में राजा अब जनपद का राजा माने जाने लगा। यानी जो 6ठी शताब्दी था, उस जनपद का एक राजा था। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता था जन की बसने की जगह, यानी ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पाँव रखता था, बस जाता था। तो जनपद का निर्माण होता था। जब कई जनपद मिला दिया जाता था तो महाजनपद का निर्माण होता था। तो अगर बात देखा जाए तो कुछ महाजनपद अपने समय में भी आर्थिक स्थिति से मजबूत थे और कुछ आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे। तो जो अगर महाजनपदों में देखा जाए, 14 राज्य में राजतंत्र था, यानी राजा के द्वारा शासन जो होता था वहीं चलाया जाता था, और 2 स्वतंत्र गणतंत्र थे। यानी वहाँ पर राजा को कोई अपना अस्तित्व नहीं होता था। वहाँ किसी काम को करने के लिए राजा से परमिशन नहीं लिया जा सकता था। जैसे आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी तरीके से उस समय 16 जनपद में से 2 जनपद स्वतंत्र था, यानी गणतंत्र था। गण माने लोग होता है, तंत्र माने तंत्र, यानी लोगों का शासन चलता था। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमको पता है कि जो 16 महाजनपद में बटा हुआ था, इन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है कहीं न कहीं मिला होगा, तभी आज हम इसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर इसका उल्लेख अगर न मिलता तो आज हम इसे कैसे जानते हैं। इतिहास में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन जो कुछ प्रमुख घटनाएं थी, उन घटनाओं को किसी न किसी जगह पर लिखा गया था। तो उसे तरीके से अंगुत्तर निकाय नामक एक बौद्ध ग्रंथ था, जिसमें महाजनपद का वर्णन मिलता है। तो महाजनपद, राजधानी और आधुनिक क्षेत्र, यानी आधुनिक समय में कहाँ पर इनकी स्थिति है देखेंगे। तो पहला है अंग की राजधानी चंपा थी। भागलपुर, मुंगेर इसका क्षेत्र था। यानी आधुनिक समय की बात करें तो भागलपुर और मुंगेर 2 बिहार के जनपद हैं, जो उस समय की चंपा जगह थी। और मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह के नाम से जानी जाती थी, जो पटना गया आधुनिक में है, जो बिहार का एक जिला है। काशी की राजधानी वाराणसी के आसपास क्षेत्र इसका है। अगला है वत्स की राजधानी कौशाम्बी के आसपास, कौशाम्बी इलाहाबाद के क्षेत्र में इसका माना जाता है। हालांकि कौशाम्बी इलाहाबाद का ही पार्ट था, लेकिन आज कौशाम्बी अलग एक जिले के नाम से जाना जाता है। तो इसी के क्रम में अगला है वज्जी मिथिला या विदेह इसकी राजधानी थी। वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा ये बिहार के ज़िले हैं तीनों, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जो कि महाजनपद के समय में मिथिला या विदेह वज्ज यहीं पर स्थित था। अगला है कौशल, राजधानी थी श्रावस्ती। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आधुनिक उत्तर प्रदेश के ये ज़िले हैं, जहाँ पर उस समय कौशल राज्य महाजनपद और कौशल की राजधानी श्रावस्ती स्थित थी। अगला है अवंती की राजधानी महिष्मती, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन
आज भी पौराणिक समय से प्रचलित है, आज भी प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 कुंभ लगता है, तो 4 कुंभ में एक उज्जैन भी है जहाँ पर कुंभ लगता है। अगला है मल्ल, राजधानी कुशामती। आधुनिक क्षेत्र की बात करें, देवरिया बस्ती यूपी का जिला है, जो कि आधुनिक मल्ल स्थित है। अब अगला है पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबादी यूपी में स्थित है। अगला है चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड यूपी में स्थित है। अगला है कुरु, इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। अब अगला है मत्स्य यानी विराटनगर, इसकी राजधानी थी। जयपुर, अलवर राजस्थान आधुनिक में स्थित है। कंबोज था, जिसकी राजधानी हाटक थी, जो राजौरी आधुनिक नाम से जाना जाता है। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, मथुरा यूपी आज भी उसी नाम से प्रचलित है। अगला है अस्मक पोटली। पोटली जो था आधुनिक गोदावरी नदी क्षेत्र, यह एक दक्षिण भारत का मात्र महाजनपद है। इसके अलावा दक्षिण भारत में कोई भी जनपद महाजनपद नहीं स्थित थे। गांधार की राजधानी तक्षशिला, रावलपिंडी, पेशावर एकमात्र भारत का ऐसा महाजनपद जो आधुनिक समय में भारत से बाहर है। हालांकि उस समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पाकिस्तान एक ही था। जिससे अगर बात करें तो इसमें क्यों अधिकतर जो महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। अगर बात करें तो दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश, बिहार में ही सारे महाजनपद स्थित हैं। आखिर क्या कारण रहा होगा कि दक्षिण भारत में केवल और केवल एक महाजनपद अस्मक पोटली बना? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लोग होते हैं जिनमें रहने के लिए विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक हो जाती है। जहाँ सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि आज भी ग्रामीण में जनसंख्या कम होती है, लेकिन शहर में सुविधाएं मिलने के कारण अत्यधिक घनी बस्ती रहती है, फिर भी वहाँ जीवन यापन हो जाता है। तो अगर बात करें दक्षिण भारत में न होने का कारण था कि वहाँ पर एक तरह से पूरी तरीके से स्थल मार्ग अवरुद्ध था, जल मार्ग था। तो जल मार्ग से दूसरे देश से आए तो कैसे वहाँ पर युद्ध करें, कैसे वहाँ पर रहें, इसलिए वहाँ पर आसान नहीं था। तो अगर बात करें महाधर पाकिस्तान दिल्ली के साइड में, तो यहाँ पर इसलिए अत्यधिक महाजनपद हुआ, लोग निवास करते थे, क्योंकि यहाँ स्थल भाग से जुड़ा हुआ। आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तो चीन की तरफ भी अधिक महाजनपद का न होने का मेन कारण था कि एक महान हिमालय पर्वत था जो इतना ऊंचा था कि जिससे पार करना इतना आसान नहीं होता था, जिसके कारण वहाँ पर से भी बाहरी नहीं आ पाते थे, जिससे वहाँ भी सुरक्षित क्षेत्र था। और इधर भारत के जो आधुनिक पाकिस्तान है, इससे जो होता है कि अत्यधिक स्थल मार्ग था, और स्थल मार्ग से ही विदेशी आते थे और वहीं पर बस जाते थे। चूँकि ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का उद्भव भारत न होकर मध्य एशिया या भारत के बाहर माना जाता है, तो वहाँ से आने के लिए स्थल मार्ग ही लोग चुनते थे, क्योंकि जल मार्ग उतना आसान नहीं होता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो ज़रूर सुझाव दीजिए। आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू।